हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट लर्निंग में। आज हम देखेंगे आरजीपी एग्जाम के फोर्थ सेमेस्टर की फाइनल में इलेक्ट्रिकल मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहली यूनिट में सबसे पहले पहली और दूसरी यूनिट जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज मीन बाय इनरश करंट इन ट्रांसफार्मर, स्पेसिफाई द नेचर ऑफ इनरश करंट एंड इट्स प्रॉब्लम ड्यूरिंग ट्रांसफार्मर चार्जिंग। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्कॉट कनेक्शन फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड विथ फेजर डायग्राम। इसके बाद आता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ड्रॉ द नो लोड फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। इसके बाद एक्सप्लेन विथ नीट सर्किट डायग्राम द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसके बाद ड्राइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट अ गिवन पावर फैक्टर। और इसके बाद एक्सप्लेन द संपन्नर टेस्ट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसके बाद एक्सप्लेन द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विद एसेंशियल कंडीशन, ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। इसके बाद व्हाट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेविंग ऑफ कॉपर व्हेन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। Describe the possible ways of connection of three-phase transformer with relevant relation amongst voltage and current on both LV and HV side, and explain the purpose of using conservator and breather and transformer. इसके बाद explain no load and on load tape changers. इसके बाद ट्रांसफार्मर की यूनिट से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी फॉर हाफ लोड full load of 100 kVA transformer for power factor of unity and 0.8. The copper loss at the full load is 1000 watt and iron loss is 1000 watt. तो इसमें हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है हाफ लोड पे और फुल लोड पे। हमें यूनिटी पावर फैक्टर पे भी निकालना है और 0.8 पावर फैक्टर पे भी इसकी वैल्यू निकालना है। इसके बाद दूसरा है हमारा 100 kVA 50 हर्ट्ज 440 to 11,000 volt single phase transformer has an efficiency of 98% when supplying full load current at 0.8 power factor lagging and an efficiency of 99% when supplying half full load current at unity power factor. Find the core loss and copper losses corresponding to full load current. At what value of load current the maximum efficiency we attained. इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल है, जिसमें हमें कॉपर लॉस कोर लॉस दिए गए हैं और कॉपर लॉस भी दिए गए हैं। इसमें हमें इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी डिटरमाइन करनी है यूनिटी पावर फैक्टर पे। इसके बाद आयरन लॉस दिए गए हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी 0.8 पावर फैक्टर पे दी गई है और लोड दिया गया है हमें 240 किलोवाट पे और कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी यूनिटी पावर फैक्टर पे। इस यूपीएफ का मतलब होता है यूनिटी पावर फैक्टर। और इसके बाद एफिशिएंसी ऑन फुल लोड एट 0.71 पावर फैक्टर लैगिंग। इसके बाद हमारी तीसरी और चौथी यूनिट जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उसमें सबसे पहले हमें एक्सप्लेन द नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये टेस्ट है जो इंडक्शन मोटर पर परफॉर्म होता है, इसे तैयार करना है। एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, व्हाट द इंफॉर्मेशन वी गॉट फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन द डबल केज एंड डीप बार इंडक्शन मोटर, इन दोनों को भी अच्छे से पढ़ना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से तैयार करना है। डिस्क्राइब द पावर फ्लो डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर कैसे फ्लो होती है, इसका हमें एक पावर फ्लो डायग्राम होता है, वो अच्छे से रेडी करना है। एक्सप्लेन द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इन डिटेल। तो इसमें हमें टॉर्क और स्पीड के बीच में जो रिलेशन है उसको सामने रखते हुए हमें टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन ब्रेकिंग एंड इट्स टाइप फॉर अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग के कुछ टाइप होते हैं, उनको इसमें
अच्छे से पढ़ के जाना है। एक्सप्लेन स्टार डेल्टा स्टार्टिंग फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जैसे कि हम जानते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बहुत सारी स्टार्टिंग मेथड्स होती हैं, उनमें से जो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड है इसमें उसे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है डीओएल, मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इन मेथडों को भी हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। ऑल्सो डिस्कस डबल केज एंड डीप बार इंडक्शन मोटर। तो डबल केज और डीप बार इंडक्शन मोटर अलग से भी पूछ लेता है, या फिर कॉगिंग और क्रॉलिंग इनके साथ में पूछ लेगा। कॉगिंग और क्रॉलिंग अलग से भी शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ पॉलीफेज स्क्वायरल इंडक्शन मोटर। Discuss why starter needed for three-phase induction motor. Explain any one method for starting of three-phase induction motor. तो इसमें हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, और इनमें से बहुत सारी मेथड होती हैं स्टार्ट करने की, उनमें से हमें किसी एक मेथड को इसमें एक्सप्लेन कर देना है। हम उसमें स्टार डेल्टा भी कर सकते हैं, डीओएल भी कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं। कोई भी जो जो आप पे अच्छे से बनती हो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय स्लिप इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें पूछ रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होती है, स्लिप से क्या मतलब है, तो हमें इसके बारे में समझाना है। एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने की मेथड्स के बारे में बताना है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल, इसमें दो ही न्यूमेरिकल जो हमें मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिले हैं, इनको आप देख लीजिए अच्छे से। या तो ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, या फिर ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। और लास्ट है, पांचवी यूनिट है हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हमें सर्किट डायग्राम बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल। और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, मतलब कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। और ये कैसे चालू होती है। स्टेट द टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बेस्ड ऑन देयर स्टार्टिंग मेथड्स, मतलब कि जो इनको स्टार्ट करने की मेथड है उसके बेस पर इसके कितने टाइप होते हैं वो हमें बताना है। एक्सप्लेन कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें मेंशन किया है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन, इन दोनों मेथड को हमें एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसके बाद शॉर्ट साउंड में कॉगिंग, क्रॉलिंग, ऑल डे एफिशिएंसी, लीनियर इंडक्शन मोटर, एसी सीरीज मोटर, सर्वो मोटर, ये सब हमें एक्सप्लेन करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब तपेली कॉन्सेप्ट लर्निंग चैनल। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।